आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वक्फ बोर्ड के कानून का संशोधन। और वक्फ बोर्ड क्या है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर हमने देखा वेस्ट बंगाल में। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से लोगों ने हंगामा किया है और जितने लोगों को तकलीफ़ हो रही है, ये फिर से सबसे पहली बात तो मैं बहुत कड़ी निंदा करना चाहूँगी कि फिर से हम हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वक्फ के संशोधन के बिल के अंदर बदलाव क्या आएगा और ये कानून है क्या। देखिए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, पहले नियम ये था कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकता था। बिल में ये शर्त थी कि प्रॉपर्टी देने वाला कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला हो और साथ ही वो प्रॉपर्टी का मालिक हो। नए बिल में अब उसे ये साबित करना होगा कि 5 साल से वो इस्लाम का पालन कर रहा है, प्रॉपर्टी उसकी अपनी है और वक्फ को देने में कोई विवाद शामिल नहीं है। अब जो याचिकाकर्ताओं की जो दलीलें थी वो ये थी, कानून संविधान में अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, कलेक्टर को वक्फ की संपत्ति का विवाद तय करने की शक्ति देना असंवैधानिक है, सरकार को मुस्लिमों की विरासत में दखल देने का अधिकार नहीं है, वक्फ बाय यूज़र खत्म हो जाएगा, 8 लाख वक्फों से 4 लाख वक्फ बाय यूज़र हैं, कानून मुसलमानों को दान देने का अधिकार को ख़त्म कर रहा है, 5 साल तक इस्लाम का पालन दिखाने वाले ही शर्त पूरे देश में दिक्कत पैदा करेगी, वक्फ बाय यूज़र ख़त्म नहीं किया गया है। ये कानून संसद में गंभीर बहस के बाद बनाया गया है। संयुक्त संसदीय समिति 38 बैठकें की, 98.2 लाख ज्ञापनों की जांच की, फिर ये कानून दोनों सदनों के पास हुआ। वक्फ बाय यूज़र को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की आइए हम जान लेते हैं कि वो 3 मुख्य बातें क्या है। जिन संपत्ति में कोर्ट ने वक्फ को अखानी और बोहरा मुस्लिम समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा, केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में 3 सांसदों को रख सकेगी, 2 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद। सांसदों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग का काम वक्फ के मुद्दों पर केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ सलाह देना है। जिन लोगों ने याचिका दर्ज की है, असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, मनोज कुमार झा जो कि सांसद हैं आरजेडी के, और महुआ जो कि सांसद है टीएमसी के, वक्फ के कानून के संशोधन के बाद के प्रावधान। जिला कलेक्टर निर्णय कर पाएंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति सरकार की है। कलेक्टर जब तक सरकार को रिपोर्ट नहीं देता तब तक उस प्रॉपर्टी को सरकार का ही माना जाएगा। 1995 वाले कानून की धारा 40 अब खत्म हो रही है। इसमें वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। यही सब जो चल रहा है, लेकिन जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई हो रही है वो सारी चीज़ें, इतनी जो लंबी बहस हुई कोर्ट में, उन सब के बाद में ये बिल पास हुआ है। वक्फ कानून के संशोधन के बाद का जो प्रावधान है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे सूत्रों के अनुसार वक्फ के सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकारें करेंगी और अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सीईओ मुस्लिम समुदाय से होना जरूरी नहीं है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। महिलाओं को भी वक्फ का हिस्सा बनाया जाएगा। बोर्ड में पिछड़े मुस्लिम समुदायों के सदस्य भी होंगे। वक्फ संशोधन के बिल के बदलाव। वक्फ बाय यूज़र। 1995 में वक्फ कानून के मुताबिक अगर कोई संपत्ति लंबे समय से वक्फ का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो वो वक्फ की ही मानी जाती थी, भले उससे जुड़ा कोई भी औपचारिक दस्तावेज ना हो। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से सवाल, अगर वक्फ बोर्ड
कोई गैर मुस्लिम शामिल हो तो क्या सरकार बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगी? क्या आप कह रहे हैं कि अब से मुस्लिम और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी शामिल किया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य। इस तरह की जो चीज़ें अभी चल रही है पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि हम सबको अच्छे से समझना चाहिए। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो हिंसा किए बिना अपनी आपत्ति सरकार के सामने प्रस्ताव रखिए। बहुत सारे रास्ते हैं। कोलकाता में जो हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, क्योंकि मतलब वो एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो सरकार के बखेड़े में हमेशा हर बार हम और आप पिस रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे अपील है कि प्लीज़ हिंसा ना फैलाए, हिंसा ना करे। हिंसा से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं बातचीत करके ख़त्म कीजिए। जय हिंद, जय भारत।